ज्योमेट्री का ट्रायंगल का दूसरा क्लास है। कल जो पढ़ाया है वो सब याद है? बोलिए। किसी भी त्रिभुज के सबसे बड़े भुजा का स्क्वायर अगर दोनों भुजाओं के वर्गों के बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। और सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से अगर छोटा हो तो न्यून कोण। और सबसे बड़े भुजा का वर्ग दोनों भुजाओं के वर्गों के योग से बड़ी हो तो अधिक कोण। तो हम लोग यहाँ तक देख लिए। इसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ देखे थे कि अगर हम किसी त्रिभुज को एक भुजा बढ़ाएं तो ये वाला बहिष्ठ कोण कहलाता है। ये वाला भुजा किसके बराबर होगा? सामने के अंतः कोण के योग के बराबर होगा। जैसे अगर इसको x रखे तो ये y प्लस b इन दोनों के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। एक लाइन पे 180 डिग्री। तो चलिए यहाँ तक आपको याद है और ये सब याद करते ही चलेंगे। अब हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट करने वाले हैं, एग्जाम में ऐसे पूछता है, सिंपल सा ऐसे बताइएगा। अगर किसी को पता होगा तो थ्योरम जानते होंगे तो मालूम होगा। ये बताइए तो अगर 8 सेंटीमीटर है तो इस वाले भुजा की लंबाई क्या है? थ्योरम अगर पता होगा तो मालूम होगा। बोलिए। एग्जाम में पूछा हुआ सवाल था कि 8 सेंटीमीटर ही बता क्या है। आज हम लोग यही पढ़ेंगे। बोलिए, पता है तो? नहीं पता, लिखिए। ये किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज माने ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में दोनों भुजाओं के, किसी भी त्रिभुज में दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को, दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने के भुजा का, सामने के भुजा का आधी, सामने की भुजा की आधी और समानांतर है, पैरेलल, और समानांतर है, पैरेलल, समानांतर है, पैरेलल है। यानी यहां पर ही कहना ये चाहता है कि अगर कोई त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के इन दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो उससे मिलने वाली जो लाइन है, जिसको हम लोग हिंदी में रेखा बोलते हैं, तो इस रेखा का नियम ये होगा, इसका नाम आप दे सकते हैं डी और ई। तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है वो सामने के भुजा के आधा और पैरेलल है, समानांतर है। तो आपका अभी मैंने जो बताया, अगर ये 8 था तो ये क्या होना चाहिए था? 4 हो गया आंसर। तो ये थ्योरम आप जानिएगा तभी ये सब काम आप कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो हम पहले लिखेंगे कि डी ई पैरेलल बी सी। पहली बात तो डी ई पैरेलल बी सी, समानांतर है, पैरेलल है। उसके बाद बोलता है कि ये जो डी ई है ना वो बी सी का आधा है। ये जो डी ई है वह बी सी का आधा है। अब थोड़ा सा समझाइएगा। पैरेलल लाइन आपको बहुत ज्यादा बार बता चुके हैं, बहुत ज्यादा बार पैरेलल लाइन के बारे में। यानी ये अगर समानांतर रेखा है, पीछे भी आपको समझाए हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आगे पूरा सब लागू होता चला जाएगा। अगर ये दो समानांतर रेखा है तो दो समानांतर रेखा है तो यहाँ और यहाँ वाला कितना डिग्री बनेगा? सेम बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। क्योंकि यहाँ पे आपको बताया गया है कि दो समानांतर रेखा हो और उसको एक तिर्यक रेखा काटे, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा का काम कर रही है। तो यहाँ दोनों मिला करके ये कितना डिग्री होंगे? 180 डिग्री होंगे। और अगर हमें आगे जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं बताएंगे, इसके आगे बताएंगे, फिलहाल आगे इसलिए समझा रहे हैं।
अब ये बताइएगा कि ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण का क्या है? इक्वल है, बराबर है किससे? संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। भुला गए का जी? सब बोलिए, याद है तो। यहाँ और यहाँ वाला एंगल क्या बनेगा? बराबर बनेगा किससे? संगत कोण से, संगत कोण से। तो यहाँ पर हम लोग फिलहाल इतना ही समझेंगे क्योंकि इसको अभी जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन आगे जो क्वेश्चन बनेगा वो सब के सब यहाँ से स्टार्ट होगा। फिलहाल हम लोग अभी दो चीज समझे बस, कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को, एकदम लाइन याद रखिएगा, यही लाइन डायरेक्ट डालेगा एग्जाम में। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने की भुजा के आधी और पैरेलल, पैरेलल यानी समानांतर। ठीक है, अब हम यहाँ के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अब अगर इसमें भी जानने का प्रयास अगर ये करता कि मान के चलिए कि अगर ये 40 डिग्री दिया हुआ है। अब एक चीज और बता देता हूं, अभी जरूरी नहीं है, लेकिन ये दो त्रिभुज दिख रहे हैं ना, एक त्रिभुज है ADE और एक त्रिभुज है ABC। कोई बोलिए तो कौन सा त्रिभुज ये दोनों होगा? कुछ लोग पढ़े होंगे। ये दोनों कौन सा ट्रायंगल कहलाएगा? सिमिलर होगा, समरूप होगा, बिल्कुल सही, समरूप होगा। तो इस समरूप हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं, अभी बीच में अभी बहुत कुछ बाकी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वो याद रखिएगा कि ये क्या होगा? समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे बस तुरंत, लेकिन अभी बीच बीच में अभी हम लोग को थोड़ा सा बाकी है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसको अभी रहने दीजिए। फिलहाल हम लोग सिर्फ दो चीज, कि किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा सामने का आधा और पैरेलल यानी समानांतर है। बस इतना ही पढ़े लिखिए। अब देखिए, जब यही थ्योरम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि जब आपने कहा कि दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं तो ऐसा हो रहा है। अब इसमें एक चीज और ऐड करेगा, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, ऐसे पूछता है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल मतलब एरिया जी, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बताओ त्रिभुज BEF का क्षेत्रफल क्या होगा? आपकी मर्जी, जो मन है वो बोलिए। मिला दिए तो हो ना गया। अब बोलिए त्रिभुज DEF क्या होगा? 4 होगा। चलिए अच्छी बात है, अगर जानते हैं तो। अब लिखिए, थोड़ा सा आगे लिखिए, अभी तक जो लिखे उसके आगे। हाँ, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से, इंग्लिश वाले होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हिंदी में लिखने में होगी, तो आप ऐसे लिखिए ना, ऐसे लिखिएगा, त्रिभुज के भुजा। हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लड़की हमको सिखाई थी यही क्लास में, वो लिख रहे थे ऐसे, बोले कैसे? तो बोले कि व्हाट्सएप पे तो ऐसे ना लिखते हैं सर। हम बोले कि ठीक है, सही बात है, तो आप ऐसे लिख लेंगे, काम चला लीजिएगा। हाँ, मेन टर्म आपका सबका इंग्लिश का मैं बता दूंगा। त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से अंदर में 4 त्रिभुज बनते हैं। अंदर में 4 त्रिभुज बनते हैं। चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है और चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है और अंदर में बने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का, अंदर में बने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 1/4 होता है। 1/4 1/4 होता है।
तो आपने अभी कहा कि मैंने कहा कि त्रिभुज अगर ABC का क्षेत्रफल 16 है तो DEF का क्या होगा 16/4, क्योंकि 1/4 तो यही होगा और सब आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, यानी अगर पूरा 4 है तो सब 4 है सब। अब एग्जाम में क्या करता है उलझाने के लिए, देखिएगा जानते हैं ऐसे पूछने लगता है, ये समझ गए ना कि त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से अंदर में 4 त्रिभुज बनते हैं और चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है, और अंदर में बने किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो अब एग्जाम में ऐसे पूछता है, मतलब ये तो डायरेक्ट जो हम आपको बताए वो तो पूछेगा ही, ऐसे पूछता है ना कि अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज बनवाएगा BFED, चतुर्भुज BFED का क्षेत्रफल बताए। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अब कैसे निकाले इसको, तो कुछ नहीं करना है। हाँ, ये क्या है पूरा बड़का क्या है 16, तो अंदर में एक क्या बनेगा 1/4, तो 1/4 का मतलब 1/4, तो ये हमने कर दिया 4। अब हम आपको 4 4 4 4 सब दे देंगे। आपने ये 2 को पूछ दिया तो 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, एकदम समझते चलिएगा। अगर 3 को पूछ दे तो 12 और 4 पूछे तो 16 तो हो गए। उल्टा पूछेगा, बोलेगा कि ऐसे बोलेगा कि त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, DEF का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बताओ ABC का क्या होगा 16, क्योंकि अंदर में अगर 4 बना हुआ है तो इसका 4 गुना होगा, और अगर बाहर में 16 है तो उसका 1/4 हर एक अंदर में होगा। तो यही एक थ्योरम है जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे ना, तो यहां से बहुत सा सवाल आप आराम से देखेंगे। 2023 और 22 दोनों जगह पर सीरियल मेंस में ये सवाल पूछा हुआ था कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC है, सामने की भुजा पर अगर लंब डालें परपेंडिकुलर तो इनका प्रॉपर्टी क्या होगा, किसी को पता है? मतलब ये स्क्वायर के रूप में पूछता है, लंब स्क्वायर बराबर कर्व स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। चलिए ठीक है, कुछ हद तक ठीक है। मैं इसको बता देता हूं, अगर आप डायरेक्ट याद रखेंगे तो डायरेक्ट काम चल जाएगा, और नहीं याद रखेंगे तो इसको मैं बता दूंगा निकालने का तरीका। कुछ थ्योरम है जो रट्टा मारना होगा एकदम, और कुछ है जो आप निकाल सकते हैं, तो इसको आप निकाल सकते हैं। जहां लंब यानी परपेंडिकुलर आया हम उसको निकाल सकते हैं। लिखिए और डायरेक्ट याद रखिएगा, सीधा थ्योरम ही डायरेक्ट पूछा हुआ है ऐसे, और एग्जाम में यहां से तो सवाल बनाया ही हुआ था। लिखिएगा, लिखिए किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में सामने की भुजा पर, किसी त्रिभुज ABC में सामने की भुजा पर, सामने की भुजा पर चलिए किसी सामने की भुजा, कुछ लोग शायद हो रहे हैं, किसी त्रिभुज ABC में सामने की भुजा पर लंब डाला जाए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसी त्रिभुज ABC में सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो इसका थ्योरम डायरेक्ट अगर याद रखेंगे तो काम कर जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ सेकेंडों का ही आपका खेल है, और नहीं याद रखेंगे तो मैं निकाल नहीं सकता हूं इसको। तो ऐसे याद रखिएगा कि AB का स्क्वायर प्लस, हाँ फिर से बोल दे रहा हूं, किसी त्रिभुज ABC में सामने की भुजा पर लंब डाला जाए परपेंडिकुलर, तो बस इतना ही लिखना है। तो आपको ही डायरेक्ट याद रखना है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर,
बराबर CD लिखा हूं बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। अगर आप रट जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का कट ऑफ हाई क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज्यादा रट रहा है मैथ में। जीके इंग्लिश तो आपको रटना ही है, मैथ आपको रटना पड़ रहा है। थ्योरम तो ये तो याद है, इसको रटना नहीं बोलते हैं, डेटा लड़कर रट जा रहा है। स्टूडेंट लोग डेटा याद कर रहा है, तो आपको भी करना होगा, तब जाकर के आप उस मेरिट लिस्ट में उसका जा पाएंगे, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। जैसे अभी देखिएगा CPO है, तो आपका इसमें सब इंस्पेक्टर वगैरह का पोस्ट है। आप सोचेंगे कि हम सॉल्व करके काम चलाएं, तो नहीं होगा। आप में कोई इसमें से बहुत कुछ याद होना होगा, तब आपको इंस्पेक्टर ग्रेड का जो पोस्ट है अगर आपको चाहिए, तो उसके लिए आपको बहुत सा डेटा याद होना चाहिए, बहुत भरपूर प्रैक्टिस होना चाहिए। देखिए, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि मान के चलिए नहीं याद रहेगा तो काम चला लेंगे, तो हाँ काम चल जाएगा, बहुत जगह काम चलेगा। आपको पता है ना कि ये जब 90 डिग्री आया तो 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहते हैं, और ये वाला आपका लंब है और ये वाला आपका आधार है। तो अगर तो हम लंब बराबर अगर हम लिखेंगे तो आपको पता है कि ऐसे मैं लिख देता हूं समझाने के लिए। लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ये ना होता है। तो हम इसको इस रूप में लिख रहे हैं। तो ये क्या है? AB का स्क्वायर बराबर AB का, समझते चलिएगा ताकि रटना कम पड़े। AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर, ये तो लगभग सबको पता रहता है। अब यही परपेंडिकुलर, यही लंब दोनों में है, तो E बराबर भी यही। अब E इधर 90 डिग्री है तो E भी तो 90 ना होगा। एक लाइन पर 180, तो एक लाइन पर अगर 180 है तो ये 90 है, तो इधर भी 90, और 90 के सामने कर्ण, और ये वाला आधार ही तो लंब है ये है। तो E भी तो वही फॉर्मूला काम करेगा कि P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो P का मान क्या है यहाँ पर? AD का स्क्वायर। AD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर जो है ये वाला कर्ण स्क्वायर होना चाहिए, यानी AC का स्क्वायर माइनस DC या CD का स्क्वायर। अब आपको पता है कि जब AD स्क्वायर बराबर इतना है और फिर AD स्क्वायर बराबर इतना है, तो AD का जो मान है मैं AD स्क्वायर के जगह पर ये रख सकता हूं या AD स्क्वायर के जगह पर ये रख सकता हूं। रख सकता है ना? तो इसको रखिए, तो एक जगह इसको लाते हैं, तो इसको लिख रहा हूं। देखिए, इसको समझाने के लिए इतना किया हूं ना। आपका प्रैक्टिस होगा तो इतना नहीं लिखना है, ये मत सोचिएगा कि इतना ज्यादा लिखेंगे तब काम चलेगा। प्रैक्टिस होगा तो ऐसी ओरली आपका होने लगेगा। तो मैं लिख रहा हूं कि एक है AD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। एक वाउ है कि AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर या DC का स्क्वायर। तो हमको मालूम है कि जब AD स्क्वायर ये है तो इसके जगह लिख सकते हैं, तो किसी एक को यहाँ लिख रहे हैं, तो हम इसके जगह पर ये वाला लिख दे रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे तो AC का स्क्वायर, अब यहाँ से लिखाना शुरू हुआ, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि माइनस वाले को उधर भेजिएगा तो प्लस बनेगा, और प्लस वाले को माइनस वाले को इधर लाइएगा तो प्लस हो जाएगा। तो लाइए तो इसको इधर माइनस वाले को, तो आपका बन रहा है AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर बराबर ये वाला आपका है AB का स्क्वायर, ये माइनस है, इधर जाके प्लस CD का स्क्वायर। यही थ्योरम आपको लिखना है। किसी को ऐसा लग सकता है कि इतना लिखना पड़ेगा, तो नहीं, सिर्फ ये लिखना होगा। मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं इसलिए। और ये कौन लोग करते हैं? जिनको अच्छे ढंग से सब कुछ याद है। तो जब याद है तो आपको सिर्फ ये 2 लाइन लिखना है और उसके बाद बराबर करके ये काम कर देना है। तो या तो आप डायरेक्ट याद करके रखेंगे और नहीं तो आप अपना काम चला लेंगे। यहां से इस तरह के सवाल बनाए जाएंगे। तो पहली बात तो डायरेक्ट थ्योरम ये पूछा हुआ था मेंस में कि जब किसी भी त्रिभुज में सामने की भुजा पर लंब डाला जाए तो, उसके बाद एक ऑप्शन ये था और बाकी इधर उधर किया हुआ रहता है। तो आपको डायरेक्ट याद है तो आप डायरेक्ट मार लेंगे, नहीं याद है तो थोड़ा सा निकालने भर आप अपना क्षमता को डेवलप करके रखिएगा, आप इस जगह पे निकाल सकते हैं। अब लैंग्वेज सुनिएगा। बोलता है कि कोई त्रिभुज है, पूरा लैंग्वेज सुनिएगा, पूरा लैंग्वेज ही एग्जाम में आपका क्वेश्चन के रूप में रहेगा। किसी एक त्रिभुज ABC में
ये वाला देखिएगा, इसको शीर्ष कोण कहते हैं ना, वर्टेक्स एंगल। इस वाले को क्या कहते हैं? शीर्ष कोण, वर्टेक्स एंगल कहते हैं। तो कहता है कि कोई त्रिभुज ABC है और उस त्रिभुज के एक शीर्ष कोण के समद्विभाजक रेखा, बाइसेक्ट लाइन, समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा का मतलब है ना कि यहाँ एंगल को आधा आधा कर चुका होगा। समद्विभाजक रेखा, बाइसेक्ट लाइन, और उसी शीर्ष कोण से, उसी वर्टेक्स एंगल से एक लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए। तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? एग्जाम में दिया हुआ सवाल था कि इस 70 डिग्री था और ये वाला आपका 40 डिग्री था और पूछ दिया ये वाला। किसी को पता है? हाँ तो बता सकते हैं, तो देखिए बताइए। पहले थ्योरम लिख लीजिए, थ्योरम डायरेक्ट याद करके रखिएगा, नहीं रखिएगा तो ये भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन फिर आपको निकालने के लिए बहुत कुछ चाहिए, तो आप रट के रखेंगे तो बेहतर है। लिखिए, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज ABC कर लीजिए, किसी त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष कोण की, शीर्ष कोण यानी वर्टेक्स एंगल, शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा, समद्विभाजक रेखा, बाइसेक्टर कर सकते हैं, बाइसेक्टर लाइन, समद्विभाजक रेखा और उसी शीर्ष कोण से, और उसी शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर, और उसी शीर्ष कोण से सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर, सामने की भुजा पर लंब डाला जाए, तो उनके बीच बनने वाला कोण, तो उनके बीच बनने वाला कोण, उनके बीच बनने वाला कोण दोनों कोण के अंतर का आधा होता है। दोनों कोण, उनके बीच बनने वाला कोण दोनों कोण के अंतर का आधा होता है। दोनों कोण के अंतर का आधा होता है। तो कुछ लोग 15 जो बोले थे वो बिल्कुल ठीक बोले थे। ये वाला जो पूछा गया है आपसे, देखिएगा, एक शीर्ष कोण की समद्विभाजक लाइन है, बाइसेक्ट कर दिया है, आधा आधा कर दिया है, यहां भी आधा किया होगा। अब इसी शीर्ष कोण से एक लंब यानी परपेंडिकुलर डाला जाए, तो इनके बीच यहां पर जो एंगल बनेगा वो इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। बोलिए, इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा, इन दोनों कोण के अंतर का आधा होगा। तो अंतर मतलब माइनस, तो 70 में से 40 गया और बटा में 2, तो ये रहा आपका 30 का आधा, क्या आ जाएगा? 15 डिग्री। तो 15 जो बोले थे वो बिल्कुल सही बोले थे। अब अगर आप बनाने चलेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो आप बनाने चलेंगे तो आप देखिएगा क्या क्या होना चाहिए आपके पास। पहले बोलिए, किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 70 डिग्री और 40 डिग्री, 7 और 4 11, 110 डिग्री। तो 110 डिग्री बन गया है, तो यहाँ कितना बनेगा? 70 डिग्री बनेगा। क्यों? क्योंकि पूरा 180 होता है, तो यहाँ हम 70 डिग्री ले लिए। ठीक, अब 70 डिग्री अगर बना हुआ है तो गौर से देखिएगा कि ये 90 डिग्री है, इधर भी तो इधर भी, तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री साफ साफ है, 90 डिग्री ठीक ठाक है। अब अगर 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री है, तो 9 7 16 160 डिग्री। तो 160 डिग्री ई, तो ई भी तो त्रिभुज है। अगर मैं नाम दे दूं डी और ई, तो त्रिभुज आपका बन रहा है ADB। तो इस त्रिभुज में अगर हम गौर से देखें तो 90 डिग्री और 70 डिग्री 160 डिग्री, तो बचा कितना? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ, तब 160, तो ये 20 डिग्री हुआ। तो ये अगर 20 डिग्री यहां हो गया तो बचा इधर कितना? 50 डिग्री बचा। अब 50 डिग्री में ये भी ध्यान आपको रखना होगा
कि 90 डिग्री यहाँ पे बना हुआ था, हाँ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री बना हुआ है, ये 40 डिग्री है। तो अगर हम त्रिभुज इनकी बात करें, ये भी त्रिभुज है, तो अगर ये त्रिभुज है तो ये त्रिभुज में 90 डिग्री और 40 डिग्री 130 डिग्री, बचा इधर कितना 50 डिग्री, तो ये रहा मेरे पास 50 डिग्री। तो 50 डिग्री तो वो रहा, तो 50 डिग्री में ये पूरा 50 हुआ, इधर वाला 50 हुआ। अब हम अगर इनकी पूरा ई बात करें, ये वाला एंगल की, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, तो त्रिभुज ADC में 90 डिग्री और 40 डिग्री 130 डिग्री और ये वाला 50 डिग्री ई हो चुका है। अब एक और त्रिभुज देखा जाए। अब अगर मैं ये वाला त्रिभुज देखूंगा, ये वाला ये तो हमको दिख रहा है, या फिर अगर हम यहां से देखने लगे तो आप देखिएगा इतना सारा लॉजिक लगाना पड़ेगा, और अभी भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आधा आधा तो कर ही देगा, तो वहां भी ध्यान रखना है, उसके बाद जाकर के ये आपसे बनेगा। और अगर आप थ्योरम याद रखेंगे तो थ्योरम में डायरेक्ट होगा कि यहाँ दो जो एंगल दिए हुए रहेंगे उनके अंतर का क्या बनेगा, ये आधा बनेगा। तो अब अगर हम इनको बनाना चाहते हैं तो ये वाला तो हम यहाँ तक 50 कर लिए, अब यहाँ पर जो ये किया हुआ है ये क्या करता है, आधा आधा करता है, आधा करता है। लेकिन इसके बाद यहां भी प्रूफ होना चाहिए। तो यहां पर अगर हमको यहां पर बात करना होगा, ये वाला बात करना होगा, तो हम क्या करेंगे कि पहले तो हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये समद्विभाजक है, और समद्विभाजक का मतलब होता है आधा। अगर 70 डिग्री था तो 70 का जो आधा है वो है 35। अब 70 का जो आधा होगा वो 35 होगा। तो 35 हमको क्या करना होगा कि ये समद्विभाजक है, यानी ये वाला इधर 35 है और इधर भी 35 है। तो इधर अगर 35 है तो ये देखिएगा कि अगर हम इनकी बात करते हैं, ये वाला तो ये पूरा कितना आया, 35 आया, और ई कितना आया, 35 आया, तभी ना 70 है। अब 35 में गौर से देखेंगे तो ये 35 है और ये 20 था, तो 35 में से 20 गया, कितना आएगा 15। तो ये वाला एंगल ही हमको चाहिए था और ये वाला एंगल आया हमारे पास 15। अब अगर ये 15 आया तो अगर हमसे यहां निकालने को कहेगा तो हम क्या करेंगे, तो ये देख लीजिएगा गौर से, ये वाला। तो यहां पर अगर हम निकाल करके देखेंगे तो ये देखिएगा ये 35 है और ये 40 है, 35 और 40 75 होता है, 75 और 105 180 डिग्री होता है। तो ये सारा के सारा चीज आप निकाल सकते हैं। एक बार मैं दोबारा करता हूं, आप इसको लिख लीजिए तब तक। देखिए दोबारा, अब बिना थ्योरम के बता रहा हूं, बिना थ्योरम का। यहां देखिएगा ये आपका है 40 नहीं 70, ये वाला आपका है 70, ये वाला है आपका 40। समद्विभाजक लाइन की बात करते हैं तो समद्विभाजक क्या करने वाला है कि किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री में 70 डिग्री और ये 40 डिग्री, तो 7 4 11 110 डिग्री, तो 110 में ये बचेगा 70 डिग्री। 70 में समद्विभाजक क्या करेगा, इसको 35 और 35 कर देगा। अब यहीं से एक और 90 डिग्री वाला खींचना है, ये रहा 90 डिग्री, और हमको ये वाला एंगल बताना था। तो ये वाला बताना था तो हमको मालूम था, हो चुका है कि इधर वाला जो है हमारे पास ये पूरा 35 है, पूरा ई 35 है, ये वाला 35 है। तो अगर ये वाला 35 है तो पहले ये देखेंगे कि ई क्या हो रहा है, तो ये 70 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो 70 और 90 हो जाता है 160 डिग्री। 160 डिग्री में ये वाला आ जाएगा हमारे पास 20 डिग्री, क्योंकि 180 पूर्ण था। अब ये बताइए कि अगर ये 35 डिग्री था, 35 में ये 20 बन चुका है, तो ये कितना बना, 15 डिग्री बना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा और जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम इस त्रिभुज की बात करने लगेंगे तो इधर देखिएगा हमारे पास 35 है, 40 35 हो जाता है 75 और ये हो जाएगा 105। कुछ भी पूछा जा सकता है, तो फिलहाल ये पूछता है। सबसे ज्यादा फेमस सवाल यही है
कि किसी भी त्रिभुज की समद्विभाजक रेखा और शीर्ष कोण की समद्विभाजक रेखा और उसी शीर्ष कोण से एक लंब डाला जाए, परपेंडिकुलर डाला जाए, तो इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितना डिग्री होगा। तो थ्योरम के मुताबिक है कि इन दोनों कोण के अंतर का आधा, तो इनका 70 में से 40 गया 30 और 30 का आधा करेंगे आ जाएगा 15। और अगर नहीं याद रखे तो आपको ये निकालने का एक तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 डिग्री होगा। फिलहाल हम दोनों तरीके से इसका आंसर ले लाए। याद करना है तो याद कर लीजिए, निकालने आता है तो निकाल लीजिए। कहता है अगला थ्योरम पर आइए, सुनिए। कहता है कि कोई एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज के समद्विभाजक लाइन, दो अंतः समद्विभाजक रेखा जहां पे मिलते हैं वहां पर बनने वाला कोण बताइए। अगर ये 40 डिग्री है तो एंगल BOC क्या होगा? हमको उससे मतलब नहीं है, आप अपना देखिए। यही चीज गलत है क्योंकि आप लोग इसे अच्छा ही बताइएगा, केंद्र कितने प्रकार के होते हैं? सब लोग सुना होगा एक, ये ना 4 प्रकार के होता है। अब जो एक जानता है वो डायरेक्ट इसको लगाया होगा कि सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र। परिकेंद्र में क्या नियम कहता है कि परिकेंद्र पर केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने कोण का दुगना होता है और सबको लगभग यही याद होता है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए अब यहाँ पर क्या होता है, एक लाइन लिख लीजिए, इसके बाद इसको हम बताते हैं कि ये क्या बनेगा। सब एग्जाम का पेपर है। देखिए किसी त्रिभुज में दो कोनों की, किसी त्रिभुज में दो कोनों की समद्विभाजक रेखा, किसी त्रिभुज में दो कोनों की समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, समद्विभाजक जहां किए हैं ना वहां अंतः कर लीजिए, तो इंटरनल अंतः समद्विभाजक कर दीजिए, क्योंकि एक बाह्य भी बनता है एक्सटर्नल भी बनता है। अंतः और बाह्य दोनों बनेगा, जैसे मैं फिगर से बता दे रहा हूं, ऐसा भी बनता है। देखिएगा ना, अगर इसको हल्का बढ़ा दें तो ये भी तो ऐसा बनाया जा सकता है, जिसका नाम ABC कर दें तो ये होगा, अभी भी BOC ही कहला रहा है। और ये 40 डिग्री देकर के पूछा जा सकता है कि एंगल BOC बताओ, तो अंतः करिएगा ना, दो कोनों के अंतः समद्विभाजक रेखा जिस बिंदु पर मिलते हैं, इतना लिखे ना, बस इतना ही करना है। तो याद रखना है अंतः और बाह्य दोनों अलग चीज है, दोनों के लिए ध्यान रखेंगे। अंतः समद्विभाजक रेखा जहां मिलेंगे तो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। और जब बाह्य होगा, यहाँ इसको अंतः लिख देते हैं, अब अगला थ्योरम नहीं लिख पा रहे हैं, आप इसको लिख लेंगे। ये अंतः था और ये वाला क्या है, बाह्य है। ये आपका एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल ये वाला बोलिए क्या होता है किसी को याद? एंगल BOC 90 डिग्री माइनस, ऊपर लिखते हैं, चलिए, एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है। अब ध्यान रखना है, एग्जाम में भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन दोनों के दोनों रहेंगे। पता है उसको कि ये दोनों होता ही है और दोनों में वो गड़बड़ करेगा ही करेगा, ये भी उसको पता है। तो अंतः होगा तो एंगल BOC बराबर 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और अगर बाह्य होगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो फिलहाल हमसे तो ये पूछा गया था, तो 90 डिग्री प्लस एंगल A कितना है 40 बटा में 2, कितना आया 20 और 90 110 डिग्री। और अगर ये पूछा जाता तो हमारा होता एंगल BOC बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A, एंगल A कितना है 40 बटा में 2, ये आया 20, 90 में से 20 गया 70 डिग्री। तो दोनों याद होना चाहिए। अब बोलिए, अगर अंतः समद्विभाजक रहेगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2,
अंतः समद्विभाजक रहेगा तो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, और अगर बाह्य समद्विभाजक रहेगा तो 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। अब मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि हाँ ऐसा आता है। अब देखिएगा, इसको लिखते जाइए आप लोग, इसको लिखिए, इसके बाद मैं बता देता हूं कि ऐसा क्यों होगा। ध्यान से पढ़िए, क्लास का पढ़ाई आपका बहुत ढंग का होना चाहिए, तो आपको घर का उसका रिजल्ट पता चलेगा। जैसे आप बढ़िया बढ़िया आईएएस वगैरह का बढ़िया से सुनिएगा, जो आईएएस का मतलब जो ठीक से बता रहा है। बहुत सारे लोग तो फेंकने लगते हैं, जो टॉपर वगैरह, अरे नहीं हम पढ़ते थे ऐसी हो गया, वो सब नहीं। जो बढ़िया से है वो आपको बताएंगे। जैसे एक है ना विकास दिव्या कीर्ति, वो बहुत अच्छे इंसान भी है, आईएएस इंटरव्यू भी लेते हैं। वो देखिएगा, उनका एक इंटरव्यू में एक बात बता रहे थे कि क्लास तुम्हारा 2 या 3 घंटे का होता है, आईएएस का भी इतना ही चलता है, क्लास तुम्हारा इतना का होना चाहिए, घरे कम से कम 8-10 घंटा तो पढ़ ही सकते हो। और एग्जाम के समय वो बोल रहे थे कि कम से कम 14-16 घंटा पढ़ना चाहिए इन सब। एग्जाम से 1 सप्ताह पहले जो टाइमिंग रहता है वो आप 16 घंटा पढ़ सकते हैं। बाकी नॉर्मल का नाम उनका है कि 8 घंटा पढ़िए, 8 घंटा सोइए और 8 घंटा घूमिए। लेकिन ये 8 घंटा पढ़ने वाला जो है वो क्लास छोड़ के रखता है, ये नॉर्मल है। लेकिन एग्जाम के समय कम से कम बोलते हैं कि 12-14 घंटा तो आप पढ़ ही सकता है, क्योंकि आपको रिजल्ट जो है ना, फाइनल रिजल्ट वो यही वाला में से है, यही वाला में से। आप कोई भी आप बढ़िया बढ़िया एग्जाम जो लिखते हैं ना, एसएससी का कोई एग्जाम जो लिखते हैं वो सब वही होता है। तो इसलिए मेहनत से पढ़िए, दूसरा को मत देखिए क्या पढ़ता है। आपको अगर जीवन से प्यार है तो आप पढ़िए। देखिए तो बोलिए, किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो अगर मैं इसको 40 दे दिया, इसको मैं 70 दे दिया, तो 7-4 कितना हो गया? 11, 110 हो गया। फिर ये भी 70 डिग्री हो गया। अब मैंने कहा कि अंतः समद्विभाजक, समद्विभाजक माने बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब एकदम आधा आधा कर देगा। तो आधा आधा अगर ये करेगा तो यहां से हमसे पूछा जाएगा ये वाला, ये वाला। तो इसका नाम है कि ABC और ये नाम O होता है। तो बताइए, ये 70 है तो ये कितना कितना जाएगा? 35 और 35, ठीक। ये 70 है तो ये कितना होगा? 35 और 35। ये भी तो त्रिभुज है ना, है तो किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 में 35 और 35 70, बचा कितना? 110। यही आंसर आया था। और अगर हम फॉर्मूला से अगर निकालते हैं तो क्या निकालते हैं? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये ना निकालते? 90 और 20 110। तो अंतर के बारे में ये हम लोग देख लिए। बाह्य के बारे में देखिए, तो एक्सटर्नल के बारे में सेम चीज से उठा लेते हैं, यही वाला उठाते हैं। ये रहा मेरा 40, ये रहा मेरा 70 और ये भी रहा मेरा 70। बाह्य का मतलब एक्सटर्नल, बाह्य मतलब एक्सटर्नल। अब हमको समझाइए, एक लाइन पर 180 डिग्री, तो 70 है तो यहाँ 110। एक लाइन पे 180, 180 में अगर ये 70 है तो ये 110। बाह्य समद्विभाजक, समद्विभाजक तो समद्विभाजक है ना, है। बाह्य माने बाहरी से, अंतः मतलब अंदर से। तो ये बाहर से जब इसको आधा आधा निकालने वाला है, आधा आधा निकालने वाला है, तो यहाँ O बनाएगा जिसका नाम A होगा, B होगा और ये C होगा। हमारा था एंगल BOC, इसका फॉर्मूला लिखवाए थे 90 डिग्री माइनस एंगल A/2। तो अगर मैं फॉर्मूला के अनुसार देख रहा था तो ये 90 माइनस 40 बटा में 2 कितना आया था? 70 आया था। तो ये 70 आना चाहिए। अब आइए, ये 110 है, आधा रहेगा तो कितना कितना? 55 और 55। ये भी 110 है, तो इधर 55 तो इधर भी 55। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 में ये 55 और 55 110, 110 और कितना? 70। यही आया था। तो आप ला रहे याद तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन वहां खेल है 10 सेकेंड टाइमिंग का। 10 सेकेंड टाइमिंग का, 10 सेकेंड बचा तो आप एक जीके मार के एक स्कोर बढ़ा सकते हैं। ये होता है।